एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। अब ये कहावत मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में नेवी के लोग दिखाई दे रहे हैं। और खास बात क्या है कि यहाँ पे जो नेवी के लोग हैं ना, इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के नेवी के बड़े बड़े अधिकारी। अचानक से पाकिस्तान के नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी क्यों दौड़े हैं अमेरिका, और अमेरिका पहुंचने के बाद क्या मिला है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी एक बड़ा झटका दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा अभी हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, न्यूक्लियर समझौता, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी पर हमला और सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। और इस चीज का ढोल भी पीटा गया, काफी दूर तक ये ढोल चला। भारत को भी आखिरकार आकर जवाब देना पड़ा और कहना पड़ा कि हम देखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। भारत ने इस चीज को इस तरीके से टाल दिया। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट इस बात को कह रहे थे कि ये जो कुछ भी है ये सारी बेकार की बातें हैं। सऊदी अरब ने सिर्फ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत पाकिस्तान को आना पड़ेगा सऊदी अरब की मदद करने के लिए जब भी चाहे तब। लेकिन अभी का सीन क्या हो रहा है, सऊदी अरब देख रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, यहाँ पर पाकिस्तान कमजोर पड़ जा रहा है। भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हुई, यहाँ पर भी पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है। पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब के मन में ये बात अब बैठनी शुरू हो गई। ऐसा लगता है जैसे ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट काम नहीं करेगा। अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि सऊदी अरब के मन में ये बात आ रही है। दरअसल सऊदी अरब अब अमेरिका के पास जा रहा है। अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है और कहा है कि कतर पर हमला मतलब अमेरिका के ऊपर हमला और अमेरिका पर हमला मतलब कतर की हमला। यानी कहने का अर्थ है एक तरीके से सुरक्षा वाला एग्रीमेंट है। भले कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से एक तरफा ही है, जिसमें अमेरिका रक्षा करेगा कतर का अगर किसी ने हमला किया तो। कतर को किससे डर है? कतर को डर है हुती विद्रोहियों से। वहीं दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों से डरने वाला एक और देश है और वो देश है सऊदी अरब। जब बाइडेन का कार्यकाल चल रहा था तब सऊदी अरब ने बाइडेन के साथ कथित तौर पर लगभग एक समझौता फाइनल कर लिया था। जो समझौता कतर के साथ होना था वैसा ही समझौता उन्होंने फाइनल किया था सऊदी अरब के साथ कि सऊदी अरब पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। लेकिन बीच में ही वो मामला रुक गया और डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई और सारा कुछ बदल गया। टैरिफ खेलना शुरू हो गया, पूरा मामला ही इधर से उधर हो गया। पर अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस अमेरिका जाने वाले हैं अगले महीने, और अगले महीने एक और घोषणा हो सकती है जिसमें हो सकता है अमेरिका ये कहे कि सऊदी अरब पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला माना जाएगा और एक डिफेंस पैक्ट यहाँ पर साइन हो जाए। सऊदी अरब के साथ अगर डिफेंस पैक्ट साइन हो जाता है तो ये ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है, तो वहीं पाकिस्तान के लिए भी बड़ा झटका है। पाकिस्तान जो इस बात को लेकर चारों तरफ कह रहा था और वाहवाही लूट रहा था, वो उसके लिए अब हानि वो उसके लिए अब कोई फायदे का नहीं रह गया। खैर, सऊदी अरब की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि सऊदी अरब इस रिश्ते को बहुत लंबा खींच भी नहीं पाता। इसलिए नहीं खींच पाता कि पाकिस्तान फिर मनमाने ढंग से सिर्फ फंड की मांग करता और सऊदी अरब को फंड पूरा करना पड़ता। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा सीन बदला और पूरा सीन बदलकर अब सऊदी अरब को भी अपने पाले में ले लिया है। मिडिल ईस्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी रणनीतियों को सुलझाना शुरू कर दिया है। कतर पर इजराइल ने हमला करके पूरा मामला बिगाड़ रखा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पूरे मामले को संभालना शुरू कर दिया है। पर पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक ये झटका नहीं है बल्कि और भी झटका है। हो क्या रहा है, पाकिस्तान के नेवी के लोग पहुंचे अमेरिका और अमेरिका में यहाँ पर ये बैठक हुई। इस बैठक को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बैठक बड़े आनन फानन में की गई है। वैसे तो
अब से कुछ समय पहले अमेरिका का युद्धपोत पाकिस्तान आया था। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिस वीडियो को रिलीज किया गया था और इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। यहाँ तक कि पश्चिमी पोर्ट को भी देने की बात कह दी थी पाकिस्तान ने। हालांकि पश्चिमी पोर्ट को लेकर कोई आधिकारिक राय नहीं निकल कर आई है, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी नौसेना के चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ये अमेरिका पहुंचे और यहाँ पर जो आधिकारिक तौर पर कहा गया वो कहा गया कि द्विपक्षीय बातचीत है, पेशेवर आदान प्रदान है और रणनीतिक समन्वय को हम बढ़ाना चाहते हैं। एडमिरल अशरफ ने कई हाई लेवल के बैठकों में भी भाग लिया। अमेरिकी नौसेना की डिप्टी चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल येवेट डेविड्स और यूएस कोस्ट गार्ड के एक्टिंग वाइस कमांडेंट वाइस एडमिरल थॉमस जी एलन जूनियर के साथ चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर फोकस था। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट एडमिरल पीटर ए गार्विन के साथ भी बैठक करी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स स्टैनली एल ब्राउन के साथ भी बातचीत करी। बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत हुई है। अब ये बातचीत किस चीज के लिए है? पाकिस्तान अपना महत्व दिखला रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हिंद महासागर में पाकिस्तान के नौसेना की भूमिका है। समुद्री स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम और आप साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी नौसेना ने इस यात्रा को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अस्थायी रक्षा संबंधों का प्रतीक बताया। दोनों देशों को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध भी दिखलाया। वैसे आपको बता दूं, कोई आधिकारिक बयान यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, पर माना जा रहा है कि पाकिस्तान को अब अपनी सुरक्षा का डर लगने लगा है। पाकिस्तान को लगने लगा है कि उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ उसकी लड़ाई हो रही है, वो डर रहा है कि अगर भारत के साथ कोई फ्रंट खुल गया तो उसके लिए मुसीबत आ जाएगी। माना जा रहा है यही वजह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को वो चाह रहे थे कि अफगान पाकिस्तान युद्ध में एंट्री ले, वहीं दूसरी तरफ अपनी नौसेना को इन्होंने भेजा है। भारत के नौसेना से इन्हें खतरा भी महसूस हो रहा है। हालांकि ये अमेरिका को अपना सारा कुछ ऑफर कर रहे हैं, अपना पोर्ट ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावे ये भी देखने को मिल रहा है रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर भी ये सामने आए हैं। लेकिन मैंने क्यों कहा कि अकल चाहिए होता है, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये भारत की रणनीति को कॉपी कर रहे हैं। चाइना, अमेरिका दोनों के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि हाथ से चाइना भी निकल रहा है, हाथ से सऊदी भी निकल रहा है। अब धीरे धीरे अमेरिका भी चुप पड़ रहा है, और अमेरिका चुप इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कारण ये है कि चाइना अब आक्रामक होता जा रहा है अमेरिका के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे अमेरिका अब कदमों को पीछे ले रहा है पाकिस्तान से? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।